जिनको ज्यादा ठंड लगती है सिला तुलसी सीधा ही मुंह में ठोक लिया करो, पानी पुनी की जरूरत ही नहीं। गर्मियों में पानी में डाल के पिलाते हैं। शिला तुलसी सीधा मुंह में डालो और जेब में रखा करो शिला तुलसी। जिनके पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ है तो केसर रखा करो। केसर 2, 3, 5 मैक्सिमम 2-3 पंखुड़ी मुंह में डाल लो, मुंह भी एकदम केसरिया रहेगा। वो जो विज्ञापन करते हैं ना, कौन कौन है उसमें, एक तो ये पगला हमारा, दो तो हमारे वाले ही है उनका क्या नाम लेना समझ सुबह, और एक दूसरा ऊत आदमी है, बोलो जुबा केसरी। मुझे इनको शर्म नहीं आती। 100 करोड़ रुपए ले रखे मैंने सुना है ब्लैक में बोले बाबा जी इतनी गहरी खबर कहाँ रखती, चेले चपाटे चारों तरफ देते रहते हैं सूचना है, क्या करें। करो मंडूकासन करो। अरे केसर पतंजलि वाली केसर खा लेना, वो कश्मीरी केसर है एकदम असली केसर। तो जिनको ज्यादा ठंड लगती है खीसे में क्या रखना, शिला तुलसी। क्या रखना, शिला तुलसी। और केसर की डब्बी भी रख लेना, केसर की डब्बी 2-4 दाने मुंह में डाल ली। और जिनको ज्यादा ही ठंड लगती हो तो शिलाजीत के ड्रॉप आते हैं, थोड़ा तो एक तो मुनक्का रखो और एक उस मुनक्के में एक बूंद डाल के उसको मुंह में डाल लो, कॉफी जैसा टेस्ट आएगा। ये शिला तुलसी, ये केसर। पतंजलि केसर भी आजकल नकली मिलती है। इधर पंजाब में अमृतसर में फैक्ट्रियां लगा रखे लोगों ने नकली केसर बनाने की। ये एक भी इसका दाना नकली नहीं है। हम जहां से केसर पैदा होती है उन कश्मीर के वहीं खेतों से केसर को कलेक्ट करते हैं। ये आपको खास बात बताता हूं मैं। जहां से ये मधुमक्खियां की कॉलोनियां होती हैं, उसको मधुमक्खी पालन हमने भी कर रखा। हमने अपनी सुदेव और क्या मनीष, क्या नाम है बच्चों, आचार्य मनीष जी, बच्चों को इसी काम में लगा रखा है। कुछ बच्चे हमने सन्यासी मधुमक्खी पालने में लगा रखे हैं, कुछ बच्चे हमने बकरियों का और ऊंटनी का दूध इकट्ठा करने में लगा रखे हैं। तुम्हारे लिए कितना व्यवस्था करनी पड़ती है। लोग तो अपना परिवार पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए व्यवस्था करते हैं। मैं तुम सबको पालने के लिए सारी व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम सबको अपना परिवार मान लिया, अपने बच्चे मान लिए। क्या करूं, सबको गोद ले रखा मैंने। अब तुम अपना बाप मानो या मत मानो मुझे, मैंने तो तुमको अपना बच्चा मान रखा है, तुमको अपना शिष्य मान रखा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो मैं खुद ही माताजी पिताजी बोलता ही हूँ। पिताजी बोलने में थोड़ा संकोच होता है, इसलिए उनको तो ऐसे ही, अरे मेरे बाप कर ले, ऐसे बोल देते हैं। माताजी तो कर ही लेती है। तो सुनो, केसर हम जहां पैदा होता है वहीं खेत से कलेक्ट करते हैं। इसके फूल होते हैं, फिर उसमें से एक एक दाना इकट्ठा करना पड़ता है इसका, एक एक इसकी पंखुड़ी। तो जिनको ज्यादा ठंड लगती है केसर खीसे में रखो। ये डब्बे अलग हो जाती है अंदर वाली, इसको रख लेना, नहीं तो छोटी सी डब्बी में रख लो। फिर ये शिला तुलसी, इसकी तो ऐसी ही आती है। जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, ये ऐसे देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ऐसे ऐसे करने से फिर ये अपने आप इसमें छिद्र हो जाता है। ये सारी शीशियां ऐसी बना रखी हैं, अणु तेल भी ऐसे घुमाने से फिर उसमें छिद्र हो जाता है। फिर ये नीचे वाला अलग हो जाता है। आजकल ऐसे पैकेजिंग बड़ी स्टाइलिस्ट हो गई है। फिर इसकी अंदर से 2 बूंद ऐसे डाल लो मुंह में, मैं तो 5 की 5 डाल ली। ठंड नहीं लग रही है मेरे को, ऐसे आपको बताने के लिए। कैसे 5 बूंद मुंह में डाल लो और सर्दी गायब, और मुंह का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। शिलाजीत और तुलसी दोनों है इसमें। जिसको ज्यादा ही ठंड लगती है सीधी शिलाजीत ठोको,
और ऊपर से गर्म पानी पी लो, या चाय में डाल के पी लो, कॉफी में डाल करके पी लो, और चाय भी दिव्य पेय पियो ना। ये सब क्या जहर पीते रहते हो। देखो ये केसर, शिलाजीत, और जिनको खुर खू कुछ तो ऐसे खांसते हैं, अरे राम, ऐसा लगता भी मरेगा ये। हे राम, मैं तो नकली किया, उसी में हाल खराब हो गया। जिनको असली आती होगी खांसी, क्या हाल होता होगा उनका। ए कौन खांस रहा इधर? जिसको भी खांसी आती हो, ब्रोनकोम, ये एक नया रिसर्च है, नया अब ये कि मैंने पहले किया। ये ब्रोनकोम ना, ये ब्रोनकोम ऐसे ही मुंह में डाल लो, यानी ये ऐसे मुंह में एक गोली डाल लो, जिनको ज्यादा 2 गोली डालो, एक इस बगल में, एक इस बगल में, जैसे वो बंदर डाल लेता है ना, और दोनों गलोरों में डाल के बिल्कुल खांसी खुर्रा खत्म, डालते ही इंस्टेंट बेनिफिट। एक दिन हमारी वो एक डॉक्टर है, ट्रेनिंग तो उसकी यहीं हुई थी, अभी मैं उसको पतंजलि वेलनेस में ले गया। यहाँ डॉक्टर कुमुद हैं, कंचन है, डॉक्टर अनुराग हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स यहाँ, सबको मैंने अपने हाथों से ट्रेनिंग दी है। अपने साथ में 10-10, 15-15 साल इन बच्चों को रखा हुआ है। तब आपकी सब चिकित्सा में, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि एक एक बच्चे को योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंचकर्म की, षटकर्म की बहुत गंभीर ट्रेनिंग दे रखी है। जिनको भी सर्दी बहुत लगती है और साथ में खांसी खुर्रा होता रहता है, ये ब्रोनकोम, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे डॉक्टर अनुराग जी का इस बात के लिए अभिनंदन होना चाहिए। ये बहुत जोरदार चीज है, बहुत जोरदार चीज। सासारी गोल्ड की खोज तो मैंने की, ब्रोनकोम की खोज जो है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की है, और इसका साइंटिफिक वैलिडेशन किया। इसके पूरे रिसर्च हुए हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। कोई भी चीज आपको कहते हैं साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, रिसर्च एविडेंस के साथ हम कहते हैं। 2 तरह की रिसर्च हमारे, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और दूसरा रियल वर्ल्ड एविडेंस। ये 2 बड़े तथ्य हैं जिसको मैंने पहले भी कहा, बड़ा जबरदस्त है। तो जिनको बहुत सर्दी लगती है, केसर, शिला तुलसी, शिलाजीत, ब्रोनकोम। फिर फेफड़े एकदम कमजोर हो रखे हैं। अब कमजोर फेफड़े वालों को सर्दी जुकाम कुछ भी जीने ही नहीं देता, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो खाली पेट ये खा लो एक एक। नहीं तो स्वासारी वटी भी, वो भी प्रभावी है, वो थोड़ी सस्ती है, थोड़ी महंगी, इसमें गोल्ड है, क्या करें। अब स्वासारी गोल्ड में, अब गोल्ड महंगा हो गया, क्या तो थोड़ा सा तो महंगा है ही है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है। स्वासारी वटी या ये खाली पेट, स्वासारी गोल्ड शहद के साथ भी खा सकते हैं। और ये तो खाने में भी ना थोड़ा मीठा मीठा सा हल्का हल्का। मेरा भी मुंह का टेस्ट अच्छा हो गया, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ब्रोनकोम जो छुटर मुटर खांसी खोसी होती है ना, वो तो कंठामृत से ठीक हो जाती है, कंठामृत। हाँ। और फिर ज्यादा ही सर्दी लगती हो तो दूध में हल्दी उबालो, कच्ची हल्दी, नहीं तो फिर हल्दी पाउडर वाली लेनी है तो पतंजलि का ले ही लेना, एकदम 100% नेचुरल है, उसमें कोई मिलावट आदि का खेल नहीं। आजकल हर चीज में मिलावट होगी, क्या करें। तो मंडू का आसन किया तुमने? हमारे सन्यासी तो बहुत जोर से लगे हुए मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन में, और तुम बैठे बैठे हाँ बोले बाबा जी लगे रहो। अरे बाबा जी तो लगा हुआ, बाबू तू भी तो लग जा। मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन, गोमुखासन करो। हाँ गोमुखासन भी जरूरी है, चलो मैं भी करता हूं गोमुखासन। तो ये तो सर्दी जुकाम के लिए, दूध में हल्दी, शिलाजीत और ऊपर से च्यवनप्राश। च्यवनप्राश 3 तरह का देते हैं हम आपको। एक तो ट्रेडिशनल च्यवनप्राश है,
दूसरा गुड़ वाला च्यवनप्राश है, और तीसरा शुगर वाला च्यवनप्राश है, शुगर फ्री। हाँ, तीनों तरह के च्यवनप्राश। ये ट्रेडिशनल च्यवनप्राश है, और ये भी स्पेशल च्यवनप्राश है, केसर युक्त। दूसरा है गुड़ वाला च्यवनप्राश, तीसरा है शुगर फ्री च्यवनप्राश, उसका नाम रखा है च्यवनप्रभा। ऐसा 3 तरह का, क्योंकि उसका च्यवनप्राश नाम नहीं रख सकते, उसका जो फॉर्मुलेशन है वो शुगर के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज है। ये खा लो, बहुत जोरदार काम है। गोमुखासन करो ना, थोड़ा 5-5 मिनट करना है, 10-10 मिनट एक आसन करो ना। कुछ तो मेरे कहते ही कर लेते हैं, कुछ तो बहुत हर चीज में हिसाब किताब लगाते हैं। गुरुजी की हर बात थोड़ी माननी होती है। अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। इस सीजन की पहली ठंड है। अरे भाई, ये तो ठंड का तो मौसम है ही ना। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तो रियल ठंड होती है, लेकिन दिन भर आपके कमरों में हीटिंग की व्यवस्था है ना। ये अलग बात है कि तुम हीटर कम यूज करते हो, कम करना चाहिए हीटिंग सिस्टम यूज, थोड़ा बहुत करना चाहिए। ट्रीटमेंट सेंटर में हीटिंग व्यवस्था है ना, बस। और यहां तो, और ये सारे ट्रीटमेंट तो सर्दी में ही ले सकते हैं। अब अगली बात बताऊंगा, सर्दी का तो बता दिया। अणु तेल जी खीसा में डाल के रखो रोज, अभी सर्दी भी उससे नहीं लगती, और उससे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, छोटा मोटा भी, कोई कोरोना छोड़ो ना, तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस चारों तरफ संसार में। मैं कहता हूं ना, हर पल आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ रोग, बीमारियां, विकार आपको घेरे हुए हैं, चारों तरफ समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। तुम हर पल शत्रुओं से घिरे रहते हो, घात लगाए बैठे हैं रोग, विकार, और इनके पार जाना है तुम्हें योग के बल पर, यज्ञ के बल पर, आयुर्वेद के बल पर। चलो अब देखो, ये तो बता दिया सर्दी जुकाम वाला मामला। गिलोय गोली रोज खाना, परिवार में गिलोय घनवटी एडवांस बना दी अभी हमने। हाँ, पहले अकेले गिलोय की गोली थी, अभी भी गिलोय अकेले की भी गोली देते हैं, लेकिन ये गिलोय घनवटी एडवांस तो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, नीम है, त्रिफला है, बहुत जबरदस्त है। एक गोली गिलोय की रोज खाओ, रोज खाओ, ऐसा नियम बना लो। चलो, ये तो एक शिलाजीत में भी शिलाजीत लिक्विड, शिलाजीत की गोली, शिलाजीत रसायन, शिलाजीत का कैप्सूल, अश्वशिला, और एक बहुत ही जोरदार बना दिया हमने अभी। पैसे वालों को जब तक महंगी दवाई ना हो, और इफेक्टिव तो है ही, तब तक उनको ना है सब कुछ है। तो स्वर्ण शिलाजीत ये इतना जबरदस्त है, एक कैप्सूल खा लो और -5 डिग्री तक तो कोई तकलीफ है नहीं। यहां तो 5 से नीचे जाता ही नहीं, और 5 भी थोड़ी देर के लिए रात को होता होगा। यहां तो 15-20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ये तो 5 डिग्री में भी काम आता है। 5 डिग्री टेम्परेचर तो कभी कभी 1-2 दिन के लिए आता है, और वो भी 1-2 घंटे के लिए। यार बड़ा जबरदस्त है स्वर्ण शिलाजीत। ये 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाए या -5 भी हो जाए तो स्वर्ण शिलाजीत ले लो। ये तो चलो सर्दी वाला मामला पूरा।